औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। Peritoneum is a large serous thin membrane that lines the walls of the abdominal cavity and covers much of the viscera. तो पेरिटोनियम क्या है? एक सीरस है जो सीरस फ्लूइड की स्प्रेड करती है, और झिल्ली है जो आपकी abdominal वॉल जो है इंटरनल, उसको इसने कवर किया हुआ है। और उसके अंदर विजरा किनको बोलते हैं? जैसे ये लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं, तो दीज आर कॉल्ड विजरा। तो इधर तो उसने लिखा है कि मच ऑफ इस विजरा, यानी सबको नहीं, मोस्टली जो है ये कवर करती है। हिस्टोलॉजिकली इट इज composed of an outer layer of fibrous tissue and inner layer of mesothelial cells. तो ये हिस्टोलॉजी आप बेहतर समझते हैं, ये लेयर्स आपने उधर ड्रा भी की होंगी। Real cell. Peritoneum is divided into an outer or parietal peritoneum which lines the walls of the cavity. जो abdominal cavity की walls को line करती है, that is called parietal peritoneum. And an inner or visceral peritoneum which covers the viscera. तो विजरा के नाम मैंने आपको बता दिए, तो फिर दोबारा अभी ये डायग्राम में आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे, द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम by which the viscera are covered. तो ये तो दो लेयर्स हैं, इसके अलावा it makes different small and large folds. Between the parietal and visceral peritoneum is a potential space that is called peritoneal cavity. So let us see these things in the diagram. So this is abdominal wall, this, ठीक है, ये सारी, ये मसल आपको नजर आ रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस दोनों तरफ, और ये इधर एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक, और ये सारे मसल, ठीक है। तो ये अब आते हैं इनके नीचे, ये देखेंगे एक फोल्ड सा, ये ब्लूइश जो है, दिस इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल वॉल को सारी की सारी को कवर करते हैं। और ये दरमियान में जो है ये विजरा पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है ये सारी की सारी भरी हुई है। इसमें ये स्पेस, ये ग्रेटर सैक और लेसर सैक, ये अब आप समझाएंगे। अदरवाइज ये सारी की सारी जो है ना, ये विजरा से भरी हुई है। ये एक सेक्शन है, उसमें ये आपको नजर आ रही है, ग्रेटर सैक और लेसर। और दिस इज दी स्टमक, ये, और स्टमक को देखेंगे ये इसने कवर किया हुआ है, ये मिजेंट्री है, और ये इसकी फोल्ड। तो आपको जैसा कि बताया कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम वो डिफरेंट विजरा को कवर करते हैं, उनके आगे आ रहे के फोल्ड्स के अलग-अलग नाम है, ठीक। तो ये देखिए कि पूरे का पूरा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कवर की हुई है। तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल, यानी जिसको मुकम्मल तौर पे पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है जिस विजरा को, दैट इज कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल। बाज विजरा ऐसे होते हैं जिनके ये देखें, दिस इज द असेंडिंग कोलन, और ये फोल्ड अब यहाँ से आगे ये इधर फोल्ड कर गई इसके सामने से, तो दिस इज कॉल्ड रिट्रोपेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, यानी जो पेरिटोनियम से बाहर पड़े। ये पेरिटोनियम आ रही है सारी, तो ये इसके पीछे पड़ी हुई है। तो बाज स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली पेरिटोनियम के अंदर है, और बाज जो है वो उससे बाहर, बिल्कुल बाहर है, और बाज जो है वो आधे कवर्ड है। तो ये टर्मिनोलॉजी आगे इस्तेमाल होगी। इंट्रा पेरिटोनियल जैसे इसमें आपको दिखा दिया
ये के पूरे का पूरा जो है वो पेरिटोनियम के अंदर है, दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये देखें कि ये एक फोल्ड है पेरिटोनियम का मजीद जिसने इसको अटैच किया हुआ है। और ये इधर आ गई ये डिसेंडिंग कॉलम, तो ये स्पाइन सॉस मेजर हो गया। तो अब इसकी तफसील, तो ये इसको जनरली ये कैसे इसके दो दो लेयर्स हैं। अब एक बास्केट अगर तस्वर करें तो ये डस्टबिन ही ले लें बड़ी सारी, ठीक है ना। उसके अंदर आपने एक पॉलीथीन का एक छोटा सा वो शॉपिंग बैग या बड़ा शॉपिंग बैग एक पॉलीथीन का जो उस बास्केट के अंदर रखा जा सके, उसको खोलना नहीं है। उसकी दो लेयर जो है उनको बंद ही रखना है और वो दोनों को मिला के उसके बास्केट के अंदर रख दे, ठीक है ना। इस तरह से हो के वो पूरी पूरी बास्केट जो है उसके अंदर वो आ जाए। अब उसकी जो दो लेयर्स हैं, एक तो लेयर टच कर रही होगी जो बिल्कुल बास्केट की दीवार के साथ, और दूसरी लेयर जो है उसके और बास्केट के वो कैविटी के दरम्यान में खुला होगा। वहां फर्ज करो आपने कोई चीज अपनी वो कीमती चीजें कोई रख देते, एक गिलास रख लिया, कप वगैरह या इस तरह से, तो जो उसकी अंदर वाली है लेयर पॉलीथीन की, उसको आप अगर थोड़ा सा पीछे हटा के वो गिलास के इर्द गिर्द उसको लपेट दें, ठीक है। तो गिलास जो है अब देखें कि जो विजरल पेरिटोनियम है उसी ने आना है, जो दूसरी है जो बास्केट की बॉडी के साथ लगी वो वहाँ अपनी जगह पे रहेगी। विजरल जो है उसको जो अंदर वाली है उसको आप उसके साथ गिलास के इर्द गिर्द या कोई और चीज को कप वगैरह है तो उसी के इर्द गिर्द अगर पूरा गिलास को कवर कर देंगे उसको पकड़ के तो वो गिलास इंट्रा पेरिटोनियल होगा। अगर एक साथ कोई और चीज पड़ी हुई तो उसके सामने से गुजर जाएगी। तो अब ये दोनों जो लेयर्स है उसकी जो पॉलीथीन बैग की वो दोनों लेयर जो है वो एक हो गई पेराइटल जो कि बास्केट की वाल के साथ है, और जो दूसरे बास्केट के अंदर वैसे है वो विजरल होगी। अब इन दोनों के दरमियान देयर इज ए पोटेंशियल स्पेस। पोटेंशियल मीन बिल्कुल जैसे आप एक शॉपिंग बैग वैसे, या ये जो पॉलीथीन के ग्लव्स आते हैं उसको पकड़े ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके दरमियान खुला है या नहीं है या स्पेस है। तो दैट इज कॉल्ड, जब उसके अंदर आप उसको खोल के हाथ अंदर डालते हैं तो उंगलियां वगैरह ग्लव्स के अंदर तो वो स्पेस जो है वो खुल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल स्पेस। तो ये इन दोनों के दरमियान में पेराइटल एंड विजरल के दरमियान देयर इज ए पोटेंशियल स्पेस which is called peritoneal cavity. Potential space means छुपी हुई स्पेस which is called peritoneal cavity. अब कैविटी जो है वो आगे फर्दर आपको बताया कि दो है, एक बड़ी है और एक छोटी है, ठीक है। ग्रेटर सैक उनको बोलते हैं बड़ी को, और छोटी को लेसर सैक, ठीक है। ये इसमें आपने ये देख ले कि ग्रेटर सैक जो है वो दोनों तरफ कितनी वो नजर आ रही है। लेसर सैक जो है वो स्टोमक के पीछे होती है, वो नेक्स्ट में हम आपको दिखाएं। तो ये यहाँ तक आपने समझ लिया कि इसकी क्या है, दोनों लेयर्स क्या है। और नेक्स्ट अब हम आते हैं जी पेराइटल पेरिटोनियम। अब आपको पता चल गया कि जो अब्डोमिनल वॉल के बिल्कुल साथ लगी हुई है दैट इज कॉल्ड पेराइटल पेरिटोनियम। तो इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द अब्डोमिनल एंड पेल्विक वॉल्स। ये पेरिटोनियम जो सिर्फ अब्डोमेन तक नहीं है बल्कि पेल्विस तक ये पहुंची हुई है। एंड लोअर सरफेस ऑफ द डायाफ्राम, और ऊपर इसकी लिमिट क्या है, डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम से स्टार्ट होकर नीचे पेल्विस तक जो है ये फैली हुई है। इट इज लूजली अटैच्ड टू वॉल्स बाय एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाल के साथ कनेक्टिव टिश्यू के साथ लूजली अटैच है। इसका मतलब है कि आप इसको वाल से अलहदा कर सकते हैं, वाल से रिमूव कर सकते हैं। बट विजरल इज एडहेरेंट, लेकिन जो विजरा के गिर्द है वो इतनी इजीली यू कैन नॉट पील दैट ऑफ, दैट इज एडहेरेंट टू द सरफेस ऑफ द विजरा। The parietal peritoneum is innervated by somatic afferent carried in the branches of associated spinal nerve। तो जो उस एरिया की स्पाइनल नर्व्स होंगी वही सोमैटिक इसको प्रोवाइड करेगी, एंड देयरफॉर सेंसिटिव टू वेल लोकलाइज्ड पेन। तो ये जो है
पैराइटल पेरिटोनियम इज पेन सेंसिटिव, और इसको उस एरिया की फर्ज करो थोरेसिक है, एरिया जो है T12 के वाली पेरिटोनियम जो उसको वो सेगमेंट जो है उसका T12 स्पाइनल कॉर्ड का और स्पाइनल नर्व वो प्रोवाइड करेगी इनर्वेशन। तो सिंपल रूल है कि जिस एरिया को आप देख रहे हैं वहाँ पे जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं और स्पाइनल नर्व वो उसको प्रोवाइड कर रही होगी। इट इज सर्व्ड बाय सेम ब्लड एंड लिम्फेटिक vasculature as is the region of the wall it lines। तो जिस वॉल के रीजन को ये लाइन कर रही है उसी की ब्लड सप्लाई, जैसे ये थोरेसिक आया तो वो थोरेसिक आर्टरी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और वो उसकी ब्रांचेस वो उसको सप्लाई करेगी। अगर अब्डामन में चली गई है तो अब्डामिनल ब्रांचेस जो है वो उसको ब्लड सप्लाई करेगी। Embryologically, it is derived from the somatopeluric layer of the lateral plate mesoderm। तो ये एम्ब्रियोलॉजी की बात तो आपने ये लेटरल प्लेट और मीडियल प्लेट्स वगैरह मेसोडर्म की ये एम्ब्रियोलॉजी में आपने तफसील से पढ़ी होगी। तो इस स्टेज पे सिंपली आपको इसका नाम आना चाहिए। Like the overlying skin, parietal peritoneum is sensitive to pressure, pain, heat, cold and lacerations। तो ये जो ये सोमैटिक नर्व्स इसको सप्लाई करती है, तो ये पेन सेंसिटिव है, प्रेशर अगर देंगे तो उससे ये पेन फील होगी, हीट और कोल्ड को भी ये सेंस करती है। तो ये अब इसमें डायग्राम में फिगर में ये आपको नजर आ रही है अब्डोमिनल कैविटी की दिस वन, ठीक है ना। ये बॉडी वॉल ये बड़ी सारी, ठीक है, और ये इसको लाइन किया दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आके ये फोल्ड ऊपर जाके और ये विजरा है, जैसे को आपको बताया था इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये दरम्यान में पड़ी। तो यहाँ से ये फोल्ड करके इसको इस तरह से इसने कवर कर लिया। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर दिस वन, ठीक है। और ये इसका फोल्ड जो है ये अटैच कर रहा है, तो डिफरेंट फोल्ड नीचे ये देखिए ये इस तरह से, फिर ये ऐसे। तो ये हो गया जी विजरल पेरिटोनियम, और ये हो गई राइटल पेरिटोनियम, ये बॉडी और ये आगे एओर्टा दिखाई हुई है। तो ये मेसेंट्री है, तो मेसेंट्री इज आल्सो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। फिर आपको वो ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, और इसके आगे जो फोल्ड है उनके अलग अलग नाम है, कुछ बड़े फोल्ड है कुछ छोटे हैं। तो उसके लिए ये साथ एक प्रीफिक्स होता है बीजो, ठीक है। जैसे ये मेसेंट्री, एंटीरॉन जो है वो इंटेस्टाइन को बोलते हैं, तो उससे बीजो एंटीरॉन इसको मिला कर उन्होंने मेसेंट्री बोल दिया। फिर जो अपेंडिक्स को वो मिलाएगी वो पैराइटल के साथ उसको बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स बोलते हैं। जो कॉलन को मिलाएगी वो मीजो कॉलन बोलते हैं। ये आगे टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दिखा। तो अब ये देख लें कि व्हाट इज इंट्रापेरिटोनियम, जिसको उसने हर तरफ से कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियम। और रिट्रोपेरिटोनियल वो होगा जो पेरिटोनियम के पीछे पड़ा होगा, जैसे ये एओर्टा देखेंगे ये पेरिटोनियम से बाहर है, तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आएगा। अच्छा नेक्स्ट आता है जी विजरल पेरिटोनियम। पहले आपको बताया था पैराइटल, अब आते हैं जी विजरल पेरिटोनियम। इट लाइंस द आउटर सरफेस ऑफ विजरा to which it is firmly adherent and cannot be styled। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया तो वो लूजली अटैच है, ठीक है, अब्डोमिनल वॉल के साथ, और ये दिस इज फर्मली अटैच, यानी ये टोटली ये सख्ती से जुड़ी है और यू कैन नॉट पील इट ऑफ। व्हेन यू ट्राई इट देयर विल बी टियर और अब्रेजन ऑन द विजरा। जब आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो विजरा जो है ऑर्गन जो है उसकी सरफेस जो है उसको वो भी इसके साथ आप उसको छील लेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज adherent। It is innervated by visceral afferents that accompany autonomic nerve, sympathetic and parasympathetic, back to CNS। So visceral peritoneum evokes pain when viscera is stretched, ischemic or distended। तो ये ऑटोनॉमिक और ये
सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इसको सप्लाई करते हैं और विजरा के साथ इसका वो कनेक्शन है। अगर विजरा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्ट्रेच कर जाता है, तो देन यू विल फील पेन। इन्फ्लेमेशन हो गई या उसकी ब्लड सप्लाई अगर, या उसमें इन्फेक्शन डिस्टेंड हो गया, जैसे ये अपेंडिक्स है, ये अगर डिस्टेंडेड हो गई तो फौरी तौर पे आपको उधर पेन स्टार्ट हो जानी है। अदरवाइज आप अपेंडिक्स के ऊपर प्रेशर वगैरह दें वैसे हाथ से तो इतना पेन वगैरह नहीं होता। तो ये इसकी नर्व सप्लाई आपने देख ली। इट्स ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम एज दोज ऑफ द अंडरलाइंग विजरा। यानी ये कवर कर रही है अगर लिवर को, तो लिवर की ब्लड सप्लाई जो है वही इसकी भी होगी। अगर ये कवर करे स्टमक को, तो स्टमक की ब्लड सप्लाई इस पेरिटोनियम को वो कवर करेगी। Embryologically, it is derived from the splantopeluric layer of lateral plate of mesoderm। तो ये भी mesoderm से ओरिजिनेट करते हैं। अब ये देखें जी, फिगर देखें डायग्राम में, इसको ये ठीक है ना, ये सेक्शन काटा हुआ है हमने, ये आपको नजर आ रहा है वर्टिब्रे, ठीक है, और ये अब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और ये अंदर देखें कि ये पेरिटोनियम है और ये इधर जो ये गैप है ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। तो इसलिए वो बोला था कि ये लूजली अटैच है, दरम्यान में ये देखिए कि छोटा सा आपको गैप है। तो विजरल पेरिटोनियम ये जो रेड मार्क की हुई है, रेड मार्क की, तो ये देखें कि ये ऊपर डायाफ्राम है, इधर यहाँ पे डायाफ्राम है, और डायाफ्राम के नीचे से ये इस तरह से ये आ रही है ऐसे, ठीक है। ये नीचे आई, नीचे आके अब ये पेल्विक कैविटी में आ गई। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको इसने अपर सरफेस को ये कवर कर दी, तो ये रिट्रोपेरिटोनियल है ये। अब ये दिस इज यूट्रस, तो ये देखिए कि यूट्रस के गिर्द ये फोल्ड करके ऐसे ये पाउच एक बन गई। ये इसको रिसेसेस भी बोलते हैं, ये याद रखना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पाउच है, ठीक है। और ये है इधर रेक्टम, ठीक है। रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में एक पाउच सी बनती है पेरिटोनियम की। इसमें अगर ऊपर से इन्फेक्शन या ब्लड हो ना तो वो आगे इधर जमा हो जाता है। ये जब हम पेल्विस पढ़ेंगे तो ये पाउच इसका जिक्र। अब ये देखेंगे इसके पीछे से ये गुजर, ऊपर से गुजर इस तरह से, फिर ये ऐसे गई, और अब यहाँ पे आके ये फोल्ड इधर आया, तो ये इंटेस्टाइन को कवर कर रही, तो ये विजरल है। अब देखेंगे इधर से ये ऊपर जा रही, जाके डायाफ्राम के नीचे से गुजर के इधर, फिर ये लीवर के साथ ये आ गई। ये जो नीले रंग की है, ये नीले रंग की, दिस वन, दिस इज द विजरल पेरिटोनियम, और ये फर्मली अटैच है। दिस इज द लिवर, दिस इज द लिवर। आगे हियर इज द स्टमक, और ये देखिए कि स्टमक को और इसको इसने आपस में, ये स्टमक है ये लिवर है, तो स्टमक और लिवर को भी एक पेरिटोनियम के फोल्ड ने वो आपस में जोड़ा हुआ है। ये फोल्ड जो है ये पेरिटोनियल लिगामेंट्स भी, बाद जगह लिगामेंट्स हम इसको बोलेंगे, बाद जगह पे जैसे वो आपको बताया था मीजो का लफ्ज आएगा, ठीक है ना, मोमेंटम का लफ्ज आएगा। और ये फिर आगे ये स्टमक को इसने कवर किया। अब स्टमक के नीचे ये देखें कि ये इसका ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, यहाँ से ये नीचे फिर ये एक बड़ा सा फोल्ड बना रही है ये बड़ा, और नीचे जा गई ये ऊपर ऐसे फिर इंटेस्टाइन की तरफ ये बड़ा फोल्ड। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर मोमेंटम। ये इधर आपको बस जस्ट ये नाम याद रखें, आगे हम आपको दिखाएं। और ये जो कैविटी है ये सारी, दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, ये जो पीली नजर आ रही है देखिए, दिस इज द ग्रेटर सैक भी इसको बोलते हैं, ये सारी कैविटी। और इधर जो स्टमक के पीछे एक लेसर सैक आएगी, तो ये इतनी बड़ी आपको ये नजर आ रही है, ये साइड व्यू से है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इट इज ए पोटेंशियल स्पेस, सारे का सारा अब्डोमेन जो है वो टाइटली पैक्ड है विद विजरा। हम आपको जब ये डिसेक्शन कराएंगे, डेड बॉडीज इधर आ गई हैं आपके इदारे में, तो इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिला आप आए तो हम आपको डिसेक्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि अब्डोमेन जो है वो कैसे, ये पापी पेट जो है ये वैसे तो भरा हुआ है आपके विजरा से, इसमें खाली जगह नहीं है,
खाली जगह इतनी नहीं है, जस्ट पेरिटोनियम कैविटी है जो विजरा और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर उसमें ये पानी वगैरह कलेक्ट हो जाए तो फिर ये डिस्टेंड कर जाते हैं। तो ये आपका कॉपी पेज जो है ये विजरा से भरा पड़ा है, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं साइड व्यू से आपको कि कौन कौन से इधर है। तो ये अंडरस्टैंड कि ये जब अब्डामिनल वाल के साथ आती है, फिर जब ये विजरा के ऊपर ये फोल्ड करती है तो देन इट बिकम्स विजरल पेरिटोनियम। ये फिर मैं दोबारा आपको बता दूं, ये डायग्राम में देखिए, ये अब्डामिनल वाल है, ये काली, और ये दरमियान में स्पेस है, रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस, इसीलिए वो लूजिनेट है। और ये जो है एब्डोमिनल वॉल के साथ लाइनिंग जो है रेड, दिस इज द पैराइटल पर्पल। ये ऊपर जाके ये इधर गई और डायाफ्राम के अंडर सरफेस है ये दीवार। इससे नीचे जब ये आएगी तो ये लिवर के साथ ये बैक फोल्ड कर रही है। अब जब ये बैक फोल्ड करके ये एडहेरेंट हो जाएगी, ये लिवर की अपर सरफेस, ये उसकी लोअर सरफेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विजरल पेरिटोनियम। और ये नीचे फिर आगे तो अब्डामन के विजरा जो है उनके से ये ऐसे आ रही है सारी, ठीक है। तो ये इंट्रापेरिटोनियल है ये वाली। ये देखिए कि ये कवर किया हुआ इसने, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू है। ये जो पेरिटोनियम से बाहर होंगे, किडनीज जो हैं वो भी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, स्टोमक इंट्रा पेरिटोनियल, लिवर इंट्रा, ये आगे हम आपको बताएंगे तफसील से। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियल, जैसा कि आपको बताया कि ये मुख्तलिफ जगह पे ये फोल्ड बनाती है, that are called folds of peritoneum. Abdominal viscera either are suspended in the peritoneal cavity by folds of peritoneum, जिनको आप mesenteries कहते हैं। अगर कोई हिस्सा जो उसको सस्पेंड कर रहा है दो विसरा को, दरमियान में उसने लटकाया हुआ है पकड़ के, तो उसको हम बोलते हैं mesentery। या तो वो सस्पेंडेड होंगे या आर आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, या वो पेरिटोनियल कैविटी से बाहर होंगे, या कवर्ड होंगे, सस्पेंडेड होंगे, या वो उससे बाहर होंगे। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से, ऑर्गन या विजरा। अब दो लफ्ज आएंगे, विजरा भी उनको बोलते हैं, ऑर्गन्स भी बोलते हैं, ये सिनोनिमस है, ये एक ही चीज समझे। यानी लिवर जो है दैट इज ऑर्गन, लिवर इज आल्सो कॉल्ड विजरा। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स almost completely covered with visceral peritoneum, यानी जो इंट्रापेरिटोनियन है that are almost completely, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा जो है वो कवर्ड हो, उसको कुछ पार्ट जो है, जैसे ये लिवर है, इसका एक हम बेयर एरिया ऑफ लिवर भी लेते हैं, बेयर एरिया ऑफ द लिवर, वो एरिया जो कि पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड बेयर एरिया ऑफ द लिवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है बेयर एरिया, तो वो दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, मॉडल में भी दिखाएंगे। और तो यानी ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, दोबारा पढ़ता हूं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड विद विसरल पेरिटोनियम फॉर स्टोमक एंड स्प्लीन एंड लिवर, लिवर भी इसमें शामिल था, स्प्लीन जो है और लिवर, तो दीज आर कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल एंड सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियम जो बाहर होगा, रिट्रो जिसका कुछ पार्ट जो है वो पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। जैसे इस डायग्राम में अगर नीचे देखें तो यूट्रस जो है इसके इर्द गिर्द ये है, लेकिन यूट्रस कुछ कवर्ड है, कुछ जो बाहर है। इसी तरह जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियम है वो होगा जो बिल्कुल ही बाहर पड़ा होगा ऑर्गन पेरिटोनियम से, तो दैट विल बी एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। अभी ये तफसील से मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, पहले ये सुन लो। अच्छा, ये हो गई, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, रिट्रो एंड सब पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम के नीचे हो गए। These are outside the peritoneal cavity with only one surface or part of one surface covered by peritoneum। तो ये पेरिटोनियम से बाहर इनकी एक सरफेस या कुछ हिस्सा जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होगा, बाकी जो है बाहर पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल किडनी, या नेक्स्ट एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर जो इधर दिखाया गया है। तो ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर इधर
दिखाया गया, तो आपको अभी ये दिखाते हैं। ये डायग्राम में देखें, दिस वन, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखिए कि इसकी ये सरफेस जो है, अपर सरफेस है, इसके इर्द गिर्द ये पेरिटोनियम का फोल्ड है। इस तरह ये यूट्रस जो है, इसका ये कुछ पार्ट इसमें ये ज्यादातर कवर किया हुआ है। जो ज्यादातर कवर होगा उसको इंट्रापेरिटोनियल बोलेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ये बैर पड़ा हुआ है। ये ऑर्गन डूडिनम, ये देखेंगे ये बैर है, और ये ऑर्गन जो है ये इंटेस्टाइन है, ये इंट्रापेरिटोनियल है। ये ट्रांसवर्स कोलन, ये इसको इसने कवर किया हुआ है। ये ट्रप है, दिस स्टोमक कंप्लीटली कवर्ड है पेरिटोनियम। अब ये देखें कि ये पेरिटोनियम को ऊपर ऐसे जा रही है डायफ्राम, ये डायफ्राम की नीचे सरफेस है, ये बैक फोल्ड करती है, और ये लिवर की जो है सरफेस इसके साथ ये एडहेरेंट है, इस तरह से ये कवर करती है ऐसे पीछे। फिर लिवर से एक फोल्ड नीचे आ जाएगा जो स्टमक के साथ लगा। अब ये कि स्टमक का ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर। तो जब ये स्टमक से नीचे आती है आगे ये दो फोल्ड, एक इसके ऐसे गुजर गया, दूसरा और स्टमक को इसने कवर कर नीचे आके फिर ये दोनों लेयर्स ये मिल के फिर नीचे एक बड़ा सा एप्रन टाइप बनाती है, जिसको ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, एप्रन टाइप। जैसे कि ये बारीक सा तौलिया अबडामन में रखा हुआ हो, तो ये ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, ये बिसेंट्री है जो इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको ये अटैच कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड बिसेंट्री। ये बिसेंट्री, ठीक है ना। और ये ओमेंटा, मीजो, ये इसी के आगे फोल्ड्स हैं, डिफरेंट बड़े फोल्ड, छोटे फोल्ड, उनके आगे नाम है। तो दीज आर ऑल क्या है, ये पेरिटोनियल पार्ट्स या पेरिटोनियल फोल्ड्स। तो ये इस तरह से फिर ये देखेंगे इधर से ये आती है पेरिटोनियल, यहाँ पे ये प्राइटल, और अब ये विजरा के, तो ये विजरल बन गई, ऐसे कवर करती है डिफरेंट को, ऐसे आई, फिर ये नीचे इंटेस्टाइन को साथ ये मिजेंट्री, इस तरह से इसको कवर किया, ये सारी ऊपर जाकर फिर ये ठीक है। तो ये विजरल पेरिटोनियम, तो ये जो है ये लेसर ओमेंटम उन्होंने दिखाया, ये जो स्टमक के पीछे है, दिस इज द लेसर ओमेंटम। ओमेंटम क्या है, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम जो स्टमक से नीचे है। ग्रेटर कर्वेचर के साथ होगा उसको ग्रेटर ओमेंटम, कर्वेचर हम दिखाएंगे स्टमक पे आपको, और ये लेसर ओमेंटम। अच्छा, अब आते हैं फोल्ड्स सस्पेंडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड मेसेंट्री। अब ये मेसेंट्री आपने देख ली, और वो देखेंगे नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको ये कनेक्ट कर रही है पीछे एब्डोमिनल वॉल के साथ, तो दिस इज कॉल्ड मेसेंट्री। फोल्ड सस्पेंडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड मेसेंट्री। फोल्ड सस्पेंडिंग पार्ट ऑफ द कोलन इज कॉल्ड मेसोकोलन। ठीक है, मेसोकोलन, और उसका जो पार्ट उसको कवर करेगा। अब ये देखिए, ये अब आपको दिखाएंगे डिसेंट्री, ये देखिए जो इसको फोल्ड ये सस्पेंड कर रहा है, ये पकड़ के रखा हुआ है इसमें, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्री। और ये इधर है ट्रांसवर्स कोलन, और इसको एक फोल्ड ने ये पीछे अटैच किया हुआ है, ये फोल्ड ऐसे पीछे अटैच किया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मीसोकोलन। यानी मीसो जिस विजरा को पेरिटोनियम के फोल्ड ने कवर किया हो उसके नाम से, जैसे कोलन को किया है तो मीजो कोलन, अगर अपेंडिक्स को किया है तो दैट विल बी कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स। ये स्मॉल फोल्ड है, ठीक है। मेसेंट्री इज ए लार्ज फोल्ड, ये बड़ी है। तो अब मीजो का पता चल गया, व्हाट इज मीजो। मीजो इज ए फोल्ड, स्मॉल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। मीजो कोलन यानी जो फोल्ड कोलन को मिला रहा है पीछे एब्डोमिनल वाल से, और दूसरे पैराइटल पेरिटोनियम से आगे पीछे जाके ये पैराइटल पेरिटोनियम है, तो दैट विल बी कॉल्ड मीजो। और जो अपेंडिक्स को छोटा सा फोल्ड वो उसको अटैच कर रहा है, दैट विल बी मीजो अपेंडिक्स। The large folds attached to the stomach are called omentum. Omentum singular, omenta plural. तो दो ओमेंटा आपको ये नजर आ रहे हैं, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। ओमेंटम जो है वो सिंगुलर है, जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो दो ओमेंटा आपको, ये दो बड़े फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, सबसे बड़ा जो है वो ग्रेटर ओमेंटम है। ये स्टमक में आप देखेंगे उसको स्टमक से नीचे
एक जैसे ये एप्रन होता है ना, या ये नीचे को अंदर ये पड़ा होता है, सारे इंटेस्टाइन के ऊपर ये एक फोल्ड पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्ज मोमेंटम जो है ये क्लिनिकली और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज ऑलवेज ए क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा, डबल लेयर folds of peritoneum which connect organs to the abdominal wall or each other are called ligaments। अब ये पेरिटोनियम की जो डबल लेयर फोल्ड है उनको लिगामेंट बोलेंगे। और ये दे कनेक्ट abdominal wall, connects the organs with abdominal wall or with each other are called ligaments। For example, gastrosplenic ligament। अब वो एक तो ये कि लिगामेंट जो एब्डोमिनल वॉल से ऑर्गन को बाज कर रहे थे, बाज जो है वो आपस में विसरा को जोड़ रहे थे। जैसे उन्होंने ये एग्जांपल दी कि एक ऐसा लिगामेंट या फोल्ड ऑफ डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच कनेक्ट्स स्टमक विद स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो मीन स्टमक, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। आपको ये वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि लिगामेंट जो है वो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। जैसे ये आपका अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उनमें भी लिगामेंट्स हर जगह पे हैं। तो ये एब्डोमेन के अंदर जो है वो बने होते हैं पेरिटोनियम से। तो ये कौन सा, वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक। एक इधर लिगामेंट है अंदर ही, उसका नाम लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो LEINO, लीनो। ये स्प्लीन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे, लीनो मीन आल्सो स्प्लीन। तो लीनो रीनल, रीनल मीन किडनी। तो वो लिगामेंट जिसने स्प्लीन को किडनी के साथ जोड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड लीनो रीनल। तो अब ये लिगामेंट्स का आपने याद रखना है कि डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम में जो विजरा को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करते हैं, आर दे कनेक्ट विजरा विद ईच अदर। जैसे ये एग्जांपल दी, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो स्टमक को स्प्लीन के साथ जोड़ेगा, और लीनो रीनल लिगामेंट जो इसको जोड़ेगा स्प्लीन विद रीनल। इसी तरह एक वो मोमेंटम फोल्ड है जो लिवर को स्टमक के साथ जोड़ रहा था, जैसे लेसर मोमेंटम जो है लिवर विद स्टमक, वो ऊपर ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम में, देखें, लेसर मोमेंटम एंड ग्रेटर मोमेंटम। जैसे ये लिवर है ना, उसकी नीचे सरफेस से ये और ये, दिस इज कॉल्ड लेसर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड लेसर मोमेंटम। और ये स्टमक है, ये इसके ऊपर इस कवर से ऐसे ये दो लेयर्स में, फिर नीचे दो लेयर्स फिर आपस में, तो ये यहाँ आगे बैक फोल्ड कर जाता है ऐसे। तो ग्रेटर मोमेंटम की लेयर जो है वो चार बनती है, आगे तफसील से पढ़ाएंगे। लेकिन ये देखें, इसमें आपको एक लेयर ये आ रही और दूसरी लेयर ये आ रही, नीचे जाके ये इस तरह से फिर बैक फोल्ड कर। अब लेयर, ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, और जब ये पीछे को जाती है तो ये बैकवर्ड। तो लेयर नंबर 1 जो है वो लेयर नंबर ये 4 है, और ये लेयर नंबर 3 है, 2 वाली 3 और 2 वाली ये बैक फोल्ड है। ये आपको समझाएंगे, सारा दिखाएंगे। तो इसमें आपने ये रखना कि ग्रेटर मोमेंटम नीचे आकर फिर बैकवर्ड फोल्ड कर जाता है। The peritoneal cavity is a potential space। ये आपको बता दिया कि it is a potential space, not a wide space। यानी दोनों लेयर जो हैं वो, जैसे एक आप, मैंने एग्जांपल दी कि एक शॉपर है, उसको अगर आपने बंद ही रखा हुआ है तो वो उसके दरमियान में आपको एक पोटेंशियल है, अगर उसमें आप कोई चीजें रखना, किताब रखते हैं, तो देखिए कि वो दोनों लेयर्स के दरमियान में वो चली जाएगी। तो वो जो गैप पोटेंशियल थी, छुपी हुई थी, मख्फी गैप, फला जो था, अब वो क्लियर हो गया। तो ये पोटेंशियल स्पेस है। पेरिटोनियल कैविटी इज ए पोटेंशियल स्पेस ऑफ कैपिलरी थिननेस, यानी कैपिलरी थिननेस, ये बिल्कुल बारीक जितनी कैपिलरीज होती है, between the parietal and visceral layers of the peritoneum within the abdominal and pelvis cavity। तो ये abdominal cavity और pelvic cavity के दरमियान में
दोनों लेयर्स के दरमियान ब्राइटल और विजल के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है। जैसा कि पोटेंशियल स्पेस जो शॉपिंग बैग है उसको अगर आपने खोला हुआ नहीं है, बंद है, तो उसकी दोनों जो वो लेयर्स हैं उनके दरमियान में एक पोटेंशियल स्पेस है। The peritoneal cavity is subdivided into greater sac and the omental bursa or lesser sac. तो अब हमने इसके आगे दो डिवीजन बना दी, एक ग्रेटर सैक इसको बोलते हैं और दूसरी जो है वो ओमेंटल बर्सा और लेसर सैक। ठीक है, ये इसमें आप वो ये नजर आ रही है, ग्रेटर ओमेंटम नजर आ रहा है और सारी ये जो पिंकिश है दैट इज द ग्रेटर सैक। ठीक, और जो ये ग्रीनिश है या ब्लूइश है तो दैट इज द लेसर सैक। तो लेसर सैक का मैंने आपको बताया था कि ये जो लेसर ओमेंटम है उसके ये पीछे है। ठीक है, लेसर ओमेंटम के पीछे जो एक छोटा सा गैप है दैट इज द लेसर सैक, और बाकी गैप जो है वो बड़ा जो है वो देखें कि सारा ये जो पिंकिश है ये बड़ी कैविटी है और ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये एक फोरामेन ऑफ एपिपेलोइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो। तो जहाँ पे ये लेसर सैक है उसको आपने नाम दिया लेसर ओमेंटम का। ठीक है, उसके पीछे यानी लेसर ओमेंटम के पीछे जो कैविटी पड़ी है दैट इज द लेसर सैक। अब ये देखिए, ये जो है दिस इज द लेसर ओमेंटम जो लिवर की अंडर सरफेस को स्टमक के साथ ये जोड़ रहा है, ये लेसर, और ये फिर ऐसे आके और पीछे से ये आता है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, अब ये देखिए कि ये स्टमक के और इसके पीछे जो है ये जो सैक है ये कैविटी ये बन गई, तो दिस इज कॉल्ड लेसर सैक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेसर, और ये कैविटी जो ये बाकी सारे विजरा के फ्रंट पे है ये वाली, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर सैक। और इन ये दोनों ये देखिए कि बंद है दोनों, लेकिन यहाँ से ये इस एरिया से स्टमक के ऊपर जो है ये एरो आपको दिखाई ऐसे आगे ये ग्रेटर सैक और ये लेसर सैक में ये एक फोरामेन है छोटा सा, ये एरो निकल रहा है उसमें से इधर से, तो दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ विंसलो। ठीक है, या गेटवे टू लेसर सैक। दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर कैविटी एंड लेसर कैविटी। और मैंने ये आपको बताया था एक वो इंटरनल आपको हर्निया बताया था, वो होता है ऐसे कि यहाँ से ये मोमेंटम जो है ये इंटेस्टाइन इधर से इस फोरामेन ऑफ विंसलो में ये इधर से सर निकाल लेती है यहाँ इधर से, तो ये जब आएगी तो ये यहाँ आके ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ये रुक जाती है और पेन शुरू हो जाती है, इंटरनल पेन, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेन। तो जब ये आप उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराते तो फिर वो पता चलता है कि फोरामेन ऑफ विंसलो में कोई चीज नो गो एरिया, उधर बुक में लिखा है नो गो एरिया, एक्चुअली ये फोरामेन है दिस इज नो गो एरिया। ठीक है ना, ये हर एक के लिए नहीं है, ये नो गो एरिया, लेकिन बाद अब कोई ना कोई चीज इधर रास्ता भटक के अगर इधर चली गई इसके अंदर तो दैट विल कॉल इंटरनल हर्निया, और वो इधर उसकी स्ट्रैंगुलेशन नीड वो फंस जाती है और उसकी ब्लड सप्लाई जो है इस एरिया की वो रुक जाएगी, तो पेन शुरू हो जाएगी। आपको बताया कि जो प्राइटल पेरिटोनियम में ये पेन सेंसिटिव है, जब नेक्रोसिस हो जाती है या ऑर्गन डिस्टेंड कर जाता है, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो पेशेंट विल फील पेन। व्हेन देयर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर पेशेंट विल फील पेन। तो ये फोरामेन ऑफ विंसलो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ये हर एक को, और इसके 2-3 नाम हैं। ठीक है ना, गेटवे टू ये लेसर सैक है, फोरामेन टू लेसर सैक है, फोरामेन या एपिपेलोइक फोरामेन, ये एपिपेलोइक लिखा हुआ है, एपिपेलोइक फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंसलो या एडिटस टू या गेटवे टू लेसर सैक। तो ये तीनों आपको आने चाहिए एपिपेलोइक फोरामेन। नाम 3 है, फोरामेन एक ही है, और दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन
ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक। हाँ जी, ये यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, नेक्स्ट है यस सर। इट कंटेन्स नो ऑर्गन्स। दोबारा मैं ऊपर से पढ़ता हूँ। पेरिटोनियल कैविटी इज पोटेंशियल स्पेस of capillary thinness between parietal and visceral layers of peritoneum within the abdominal and pelvis cavity। अब ये देखिए कि ये नीचे तक है, abdominal और pelvis ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पेरिटोनियम नीचे तक आ जाते हैं, ये पेल्विस तक। ये आपको नजर आ रही है जो ये पिंकिश है ना, ये देखिए कि यूट्रस है और ये रेक्टम है, उसके पीछे तक ये नीचे बल्कि एक पाउच बनती है, पाउच ऑफ डगलस गालमन इसको बोलते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पाउच होते हैं, ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो ट्रैक करके नीचे ये रेक्टम तक पहुंच जाता है, यूट्रस के पीछे से पीछे तक। The peritoneum is subdivided into greater sac and the omental bursa or lesser। अब ये देखिए कि इसका नाम डबल है, ओमेंटल बर्सा, यानी ये लेसर ओमेंटम जो है वो उसमें ये उसके पीछे है, तो इसको ओमेंटल बर्सा भी बोलते हैं या लेसर सैक भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेसर ओमेंटम के पीछे है। द ग्रेटर सैक accounts for most of the space in the cavity, ये सबसे बड़ी है, and beginning superiorly at the diaphragm and continuing inferiorly into the pelvic cavity। ये अब आपको ये नजर आ रही है, ये जो ग्रेटर सैक है, तो ये देखें कि ये लिवर, ये सारे का सारा लिवर है, ये इसकी अपर सरफेस है, और ये ऊपर जो है ये डायफ्राम है, ये वाला। तो डायफ्राम्स के ये नीचे से स्टार्ट हो गए ऐसे, अब्डोमेन सारे में फिरती फिराती नीचे, ये नीचे आ गए ये यूट्रस, और ये यहाँ तक आ जाती है, कहाँ पे? पेल्विक कैविटी तक। तो ये बहुत बड़ी सैक है ये सारी, यहाँ तक, ठीक है। ये रेक्टम नजर आ रही है आपको, ये एनएस है, ठीक है। तो रेक्टम के आगे ये पाउच ऑफ डगलस है जो यूट्रस के पीछे और रेक्टम के फ्रंट में। तो बाद अब आपको बता दें, पेरिटोनाइटिस हुई, इधर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन यहाँ से ये पस बन गए, वो पस चलती चलती इधर से पाउच ऑफ डगलस में आ जाती, तो यहाँ से आप इसको अंदर से ये पस जो है इसको ड्रेन कर सकते हैं। ये नीडल डाल के इधर से ये रेक्टम से, तो इस सैक को पंक्चर करके तो पस इधर से निकाल लेते हैं। ट्यूमेंटल बर्सा और लेसर सैक, अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। ये लेसर सैक is a smaller division of the peritoneal cavity posterior to the stomach and liver and is continuous with greater sac through opening the omental एपिप्लोइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो। ये देखिए कि इसके दो तीन नाम हैं, एपिप्लोइक फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंसलो। ये आपने देख लिया तो सैक क्लियरली मैंने ये डायग्राम ली थी जिसमें ये पिंकिश है और दूसरी जो ये है वो ब्लूइश है, ब्लू। तो ये दोनों आपको फोरामेन ऑफ विंसलो क्लियर नजर आ रहा है, जो इन दोनों सेक्स को आपस में जोड़ रहा है, लेसर ओमेंटम के थ्रू, ठीक है। फोरामेन ऑफ विंसलो, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज फोरामेन ऑफ विंसलो, तो कई अगर आपने सिर्फ एपिप्लोइक फोरामेन का याद रखा होगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि वो इसी के नाम है। या व्हाट इज कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर सैक, तो इट इज द ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर सैक। तो उस वक्त आपने बताना है कि ये फोरामेन ऑफ विंसलो इज कम्युनिकेशन एरिया बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर सैक। Surrounding the epiploic foramen are numerous structures covered with peritoneum। अच्छा, इसके जो हैं इधर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो नाम इधर हैं, ये डायग्राम इधर नहीं है। तो ये बुक में अगर आप बीडी में देखेंगे तो उधर आपको एपिप्लोइक फोरामेन देखिए तो उस वक्त आपको ये नजर आएंगी कुछ स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है? पोर्टल वेल उधर आपको नजर आएगी, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर एंड बाइल डक्ट, तो ये उधर आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। ये क्या, ये कहाँ पे होगी? एंटीरियरली, एंटीरियर क्या होगी? द इंफीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर। अच्छा,
तो नीचे ये देखिए anteriorly, the inferior vena cava posteriorly, the caudate lobe of liver superiorly and the first part of the duodenum inferiorly. तो ये स्ट्रक्चर हैं that are related to epiploic foramen. अच्छा, नेक्स्ट आता है जी फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। तो ये जैसा कि आपको ये मूवमेंट ऑफ विजरा, विजरा को आपस में काबू रखती है। आप बेशक उल्टे लटक जाएं, जैसे भी होगा वो विजरा जो है ना उधर वो लटकता रहेगा, एक दूसरे के साथ जगह नहीं बदल सकता। क्यों? वो पेरिटोनियम में सबको आपस में जकड़ा हुआ है। या आपने देखा होगा कि जो उल्टा लटक जाते हैं, अदरवाइज वो अगर आपस में वो जुड़े हुए ना हो तो जब आप उल्टा लटकेंगे तो वो रेक्टम को जो है वो नीचे आ जाएगी अबडामन से, अबडामन में, तो ऐसा नहीं है। फिर ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। प्रोटेक्शन ऑफ विजरा, तो जैसा कि लीवर के गिर्द है, स्टमक के गिर्द है, तो ये इनको प्रोटेक्ट भी करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस, तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उनको ये अब्जॉर्ब भी करते हैं। और डायलिसिस, डायलिसिस का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ बैड थिंग्स फ्रॉम द ब्लड, फॉर एग्जांपल यूरिया। तो ये दो तरह के डायलिसिस होते हैं। एक डायलिसिस होता है ये ब्लड के जरिए होता है, किडनी का अक्सर डायलिसिस आपने सुना होगा, किडनी का यानी ब्लड को साफ करना। जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो वो यूरिया और ये प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं ब्लड में, तो उनको आपने निकालना है, तो वो डायलिसिस के जरिए निकालते हैं। तो एक तो वो वैसे डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस जिसको बोलते हैं, वो ब्लड के साथ एक लगा देते कैथीटर, बाहर मशीन में ब्लड आता रहता है, मशीन साफ करके वापस देती है। दूसरा डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियम में कैथीटर डाल के उधर से बहुत सा फ्लूइड जो है वो जो डायलिसिस वाला फ्लूइड है वो उसके अंदर डालते हैं, वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है ये यूरिया वगैरह को और वापस भेज देता है। तो दैट इज कॉल्ड, वो हीलिंग पावर जो है इसमें मोमेंटम जो है उस जगह पे आ जाएगा, उसके ऊपर वो कवर कर लेगा और उस सुराख को, ये इंटेस्टाइन का है अगर स्टमक का तो उसको बंद कर देगा। तो इसमें हीलिंग पावर भी होती है। फिर स्टोरेज ऑफ फैट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फैट स्टोर होती है। तो ये इसके फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम है। तो वो हीलिंग पावर जो है वो पढ़ाएंगे, इसका फोर्ड जो है ग्रेटर मोमेंटम, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आएगा। तो वो हीलिंग पावर